एक जमाना था जब फ्री फायर का नाम गेमिंग वर्ल्ड में हर जुबान पर था। बीजीएमआई बैन होने के बाद फ्री फायर ने नई गेमिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत की। हर छोटी गली से लेकर बड़े ई स्पोर्ट में छाया हुआ था, और क्यों ना छाए। जहां बाकी गेम खेलने के लिए एक डिसेंट रैम का फोन चाहिए था, वहीं 2 GB रैम में भी अच्छा एक्सपीरियंस देता था। लेकिन जो गेम इतना शानदार था, आज वह इतना बेकार क्यों बन गया, इतना इररिलेवेंट क्यों होता गया? क्या वजह थी कि फ्री फायर जो गेमिंग कम्युनिटी में रेवोल्यूशन लाया था, आज अपने नाम को लेकर स्ट्रगल कर रहा है? आज इस वीडियो में हर चीज जानेंगे, फिर चाहे वो सोशल मीडिया का ट्रोल हो, पे टू विन कल्चर हो, या बैन के बाद का इम्पैक्ट हो। लेकिन सबसे पहले 2017 में चलते हैं, जब फ्री फायर लॉन्च हुआ और आते के साथ ऐसे गेमिंग मार्केट को निशाने पे लिया जो पहले छुआ भी नहीं गया था। जियो रेवोल्यूशन के बाद जब डाटा अफोर्डेबल हुआ तो हर किसी के पास एक स्मार्टफोन था, लेकिन वो स्मार्टफोन उतने हैवी नहीं थे कि वो हाई एंड गेम्स लाइक बीजीएमआई, सीओडी, एपेक्स रन भी कर पाते। और इसी गैप को फिल करने फ्री फायर आया। नॉर्मल ग्राफिक्स, लाइट वेट एंड साइज ने इस गेम को मास ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। हर कोई बिना किसी स्ट्रगल के इस गेम में आ सकता था। और जब 2020 में बीजीएमआई बैन हुआ, फ्री फायर का गोल्डन पीरियड आया। गेम की रेटिंग बढ़ती जा रही थी और हर जगह बस फ्री फायर का नाम था। न्यू गेमर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे फ्री फायर में, और यहाँ तक फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स की भी बात हो रही थी। लेकिन जब फ्री फायर गेम ने पीक को हिट किया, उस समय से इसकी इमेज गिरनी भी स्टार्ट हो गई। हैकिंग भी इसका मेजर रीजन है। जहां पहले बस बीजीएमआई में हैकर सुनाई देता था, वहीं फ्री फायर में हर दूसरे मैच में हैकर से आमना सामना होता था। ऑटो हेडशॉट, वॉल हैक जैसे चीट्स ने प्लेयर्स का मजाक खराब करना शुरू कर दिया था। गैरीना ने हैकर्स से बचने के लिए एंटी चीट सिस्टम भी लाए, लेकिन वो उतना इनफ नहीं था। और सबसे बड़ा हाथ फ्री फायर का इमेज बेकार करने में सोशल मीडिया का है, जहां पर फ्री फायर खेलने वालों को बस छपरी गेमर्स, 2 GB गेमर्स के नाम से जाना जाता है। हर जगह गेम्स के ग्राफिक्स का मजाक बनाया गया। अबे ये कार्टून गेम कौन सा खेल रहा है? और जो लोग इस गेम को एंजॉय करते थे, उन्हें एक स्टीरियोटाइप के अंदर ढकेल दिया गया। इससे हुआ ये कि न्यू प्लेयर्स इस गेम से दूर जाने लगे। सेकंड रीजन है मनी पावर। देखो, शुरू में फ्री फायर का चार्म यही था कि गेम बिल्कुल ही फ्री था, कोई भी बिना रुपए लगाए इस गेम को एंजॉय कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे गन स्किन्स, कैरेक्टर अपग्रेड्स आए, गेम का बैलेंस बिगड़ने लगा। पेड प्लेयर्स और नॉर्मल प्लेयर्स के बीच एक गैप बन गया, और जो गेमर्स स्क्रीन पर खेले थे वो सबके सामने खड़े नहीं हो पाए, और उनका इंटरेस्ट लूज हो गया। ई स्पोर्ट्स का भी इस गेम को गिराने में एक रोल था। 2020 और 2021 में फ्री फायर का ई स्पोर्ट्स सीन बूम कर रहा था। हर जगह लोकल मैचेस और इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जा रहे थे। लेकिन जब इंडिया में फ्री फायर बैन हुआ, फिर सिर्फ एक गेम ने एक पूरी ई स्पोर्ट की कम्युनिटी गिर गई। बैन के बाद प्लेयर्स और ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर्स का विश्वास इस गेम से उठ गया। फ्री फायर के सक्सेस के पीछे एक बड़ी वजह इन्फ्लुएंसर्स भी थे। अज्जू भाई, अमित भाई, ज्ञान गेमिंग, इन सब ने फ्री फायर को मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाया। लेकिन जैसे ही फ्री फायर गिरना स्टार्ट हुआ, वैसे ही इन्फ्लुएंसर्स भी खत्म होते चले गए। बहुत से यूट्यूबर ने इस गेम को छोड़कर न्यू गेम्स खेलने शुरू कर दिए, या फिर जैसे स्ट्रीम में जाके चीटिंग करने लगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की है, जो ऐसे रील्स बना के फ्री फायर को और बेकार गेम पोर्ट्रे करते हैं, पैनल प्रमोट करते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि फ्री फायर की हर क्रिंज रील वायरल जाती है, तो व्यूज के लिए जो गेम पहले से बेकार है, उसे और बेकार करने में कैसी शर्म। एक और रील है जो बस होता है 1 vs 1 कर ले, लिख यूआईडी कमेंट में 7 0 से हरा दूंगा। इससे हुआ ये कि फ्री फायर की इमेज बस 1 vs 1 तक रुक गई। भाइयों के बीच तो चलो ठीक है, कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे कौन करता है? ये इमेच्योर ऑडियंस के कारण जो मैच्योर ऑडियंस है, जो बस मजे के लिए खेलती है या ई स्पोर्ट्स में जाने के लिए खेलती है, वो बदनाम होकर रह गए। एक बात साफ साफ कह देता हूँ, फ्री फायर का डिग्रेडेशन सिर्फ उसके खुद की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उसके कॉम्पिटिटर्स का एग्रेसिव मार्केटिंग और अच्छे फीचर्स का भी रोल था। बीजीएमआई, सीओडी जैसे गेम्स ने फ्री फायर के ऑडियंस को पूरी तरह निशाने पर रखा था। अच्छे ग्राफिक्स, स्मूथ गेम प्ले और इंडियन स्पेसिफिक इवेंट्स ने गेमर्स को फ्री फायर से खींचकर अपने गेम्स में एडअप कर लिया। इसमें भी फ्री फायर ने न्यू अपडेट्स फीचर लाए, लेकिन वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे कि वो अपने कंपटीशन पे जीत सके। मानो या ना मानो, गेमिंग एक फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है और हर गेम को नए नए एक्सपीरियंस देने पड़ते हैं। लेकिन फ्री फायर इस रेस में पीछे रह गया था और अपने प्लेयर्स को नए नए इनोवेटिव एक्सपीरियंस देने में फेल रहा। फ्री फायर के इवेंट्स काफी रेपिटेटिव लग रहे थे और नए नए आइडियाज की कमी साफ जाहिर हो रही थी। इसी चीज में एक और रीजन है, और वो है गेमर्स के साथ कनेक्शन को ब्रेक कर देना, फीडबैक को इग्नोर करना और बस रेवेन्यू पर फोकस करना। फ्री फायर का डाउनफॉल सिर्फ एक गेम का नहीं, बल्कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए भी वार्निंग है। ये हमें दिखाता है कि एक सक्सेसफुल गेम बनाने के लिए सिर्फ रेवेन्यू और गेम रेटिंग नहीं, बल्कि प्लेयर्स का विश्वास और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी जरूरी होता है।
और हाँ, जो फ्री फायर के ऊपर ऐसे बेकार से रील बनाते हैं उनको थोड़ा समझना चाहिए। तुम्हारे क्या विचार हैं? क्या फ्री फायर का भी कमबैक होगा या फिर बस मीम्स का शिकार होते रहेगा? कमेंट से बताना। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब कर दो और मेरे चैनल को बिंज वॉच कर लो। मेरे 4000 घंटे पूरे करने हैं। अगर तुम्हें हॉरर चीजें भी पसंद है तो इस चैनल को भी सब कर सकते हो, ये भी मेरा ही चैनल है।